हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ। अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई थी कि हमारे 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो उसके बाद अब सब लोगों को 11th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करना है। तो वही सिलेबस हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का 11th क्लास के लिए। देखो, अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया गया है वो है सेट्स। हम लोग भी वो चैप्टर करेंगे, नो डाउट। बट वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज़ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो सेट्स है वो भी एक्चुअली बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में ही आता है, तो इसीलिए इसी के अंडर हम फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म कर लेंगे। ये जो लेक्चर है आपका, इसके अंदर पहले एनसीईआरटी का सिलेबस कवर किया जाएगा, उसके बाद उसे हम एक्सटेंड करेंगे फर्दर जेई के सिलेबस में। मतलब शुरुआत तो होगी बिल्कुल बेसिक से, जो एनसीईआरटी में होता है पूरा वो। उसके बाद उसको आगे पढ़ना है, आगे वाले लेवल पे लेके जाना है, जेई मेन एंड एडवांस के लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर सेट भी आता है, लेकिन उसके पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी क्या है, ये नाम देख के थोड़ा आपको डर लग रहा होगा। इन सब के बारे में बात करेंगे तो टेंशन वाली कोई चीज़ है नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे आपको सब कुछ समझ आएगा। देखो, इनइक्वालिटी वगैरह समझने के लिए ना आपको एक चीज़ है जो पता होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है, जो आप लोग 10th में पढ़ के भी आए हैं, क्या? रियल नंबर्स। आप लोग सोच रहे होगे फिर से रिपीट क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को ये सब याद होगा, बट याद नहीं भी है तो एक क्विक रिविजन सी कर लेते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स हमने आज तक पढ़े हैं वो रियल ही हैं, जिनको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। याद है, रियल नंबर लाइन एक होती है जिसके ऊपर हम कोई भी रियल नंबर जो है आपका वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी क्या है? बहुत लार्ज नंबर, बहुत हाई नंबर। हमें एंड नहीं पता ना कि कहाँ पे हमारी काउंटिंग ख़त्म होती है, तो हम उस लास्ट नंबर को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये। तो सेम माइनस इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नंबर। बीच में आपका ज़ीरो होगा, इस तरफ हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जितने भी रियल नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सब इस लाइन के ऊपर होते हैं। अगर मैं बिल्कुल ब्रॉड क्लासीफाई करूँ रियल नंबर्स को, क्लासिफिकेशन इनका करूँ, तो मैं मेनली इनको दो कैटेगरीज में बांटूंगी। किनको? रियल नंबर्स को। ठीक है, रियल नंबर्स को मेनली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। क्या क्या है वो? रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब देखो, ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या है, ये भी हमने 10th में पढ़ा है। बिल्कुल डेफिनेशन अगर देनी हो रैशनल नंबर्स की तो हम क्या देंगे भाई? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हाँ, डिनोमिनेटर भाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, एक और डेफिनेशन इनकी दे दी जाती है, वो नंबर्स जैसे P/Q की फॉर्म में जो होंगे, हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट माने पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद भी अगर आएगा तो पूरा पूरा डिवीजन हो जाएगा। जैसे अगर मैं 8/5 बोलूँ, मैं इसको अगर 8 को 5 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा? पहले 1.6, तो टर्मिनेट हो गई है, डिवीजन ख़त्म हो गई। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, मतलब डिवीजन ख़त्म हो ही नहीं रही, डिवाइड हो ही जा रहा है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो रिकरिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाए। जैसे अगर मैं 1/3 बोलूँ, मैं इसको अगर 1 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 0.333 आता ही रहेगा। डिवीजन जो है वो पूरी पूरी ख़त्म नहीं हो रही, बट ये रिपीट होना शुरू हो गया है एक ही नंबर। तो ये कौन सा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग।
ये भी रैशनल में आता है। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को डिफाइन करते थे 10th क्लास तक। ठीक भी है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे 1/2 हो गया, 0 हो गया, 0/1 कह सकती हूँ मैं इसे, 9/4 हो गया। जो भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी जो कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा। ऐसे ही हम इर्रेशनल नंबर भी पढ़ते थे। इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या पढ़ा था हमने, याद करो, हमने सबसे फेमस जो इर्रेशनल नंबर पढ़ा है पाई। इसकी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन चलती रहती है। √2 इर्रेशनल नंबर है, √3 इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से हमने कुछ इर्रेशनल नंबर पढ़े हुए हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको अगर ऐसे मैं डिवाइड करूं, जैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, तो ये पूरे पूरे डिवाइड हो गए थे। लेकिन अगर ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, पूरा डिवाइड ना होने से मेरा मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ना तो पूरा डिवाइड हो रहा है और ना ही रिपीटिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो गया था, ये रिपीट भी नहीं होते भाई। ऐसे नंबर्स होते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे जैसे अगर मैं पाई की बात करूँ, ठीक है, तो पाई के अंदर क्या होता है, पाई की वैल्यू हमें कुछ डिजिट तक तो याद है, 3.14 होती है। ठीक है, उसके आगे भी चलती रहती है वैल्यू, ऐसा नहीं कि 3.14 ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं, आगे भी चलती रहती है, आगे के डिजिट्स ठीक है हमें याद नहीं है आप, लेकिन वो डिजिट चलते रहेंगे और कोई उनमें ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो ये वैल्यूज आपकी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर्स। आप लोगों से 11th क्लास में कोई इनकी डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछने वाला, बट हाँ हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब, तो इनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो रियल नंबर मेन क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो आपके आगे इर्रेशनल नंबर और आपके आगे रैशनल नंबर। ठीक है, अब जो हमारे इर्रेशनल नंबर थे उनको तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया, फर्दर उनको बांटा अलग हिस्सों में। अब वो हमने किस चीज़ में बांटा, इनके अंदर फिर हमने मेनली कैटेगरीज बना दी दो। कौन सी, एक तो थी हमारी इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स तो सबको ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, नहीं, क्या क्या होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब डेसिमल पार्ट इनका है ही नहीं, 0 है। दूसरा हमारे पास आते हैं जी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी सबको पता है, ठीक है, जो कंप्लीट इस फॉर्म में नहीं है, इंटीजर वाली फॉर्म में नहीं है, जैसे 1/2 हो गया, ये कोई इंटीजर नहीं है, तो बाकी जो बचे इंटीजर्स के अलावा सब फ्रैक्शंस ही हैं हमारे पास। ठीक है, अब इंटीजर्स में भी चाहो तो फर्दर आप पढ़ सकते हो कि हमारे पास, अब मैं अलग से लिख देती हूँ, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर जो होते हैं हमारे पास उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रहे जब भी कहीं पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा होगा तो उसका मतलब है नेचुरल नंबर्स, 0 इंक्लूड नहीं होता है। अगर 0 इंक्लूड हो गया तो फिर मैं इसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलूँगी, फिर मैं इसे बोलूँगी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये याद रखिएगा, अगर कहीं पे कहा जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और अगर आपको कहा जा रहा है होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, बाकी जो नेगेटिव इंटीजर है -1, -2, -3, ये सब क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। अगर कहीं पे बात हो रही है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, नॉन पॉजिटिव के अंदर एक तो नेगेटिव वाले तो आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, जितने भी नेगेटिव वाले हैं।
और ज़ीरो भी आएगा। यानी बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं तो ज़ीरो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, नॉन नेगेटिव के अंदर और नॉन पॉजिटिव के अंदर। इनके अंदर जो है ज़ीरो इंक्लूड होता है। जब भी नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव बोला जाएगा तो ज़ीरो इंक्लूड होगा, खाली पॉजिटिव या खाली नेगेटिव बोल देने से नहीं होगा। तो ये तो हमने 10th तक पढ़ा हुआ है सारा का सारा, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस। अब करने को तो देखो फ्रैक्शंस को भी फर्दर हम क्लासीफाई 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। किस किस में? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑल्दो इतने ज़्यादा डिटेल में आपसे कोई डेफिनेशंस नहीं पूछने वाला है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए लेकिन कि क्या होता है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे वाली 2/3, 5/6। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो देखो फ्रैक्शन तो ये भी है, बट ये आपकी कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से। ये आपकी होती है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बराबर हो गए तो फिर तो वो आपस में कैंसल आउट होके क्या बना लेंगे, इंटीजर बना लेंगे, फिर तो फ्रैक्शन कहलाएंगे ही नहीं। तो ये आपकी ओवरऑल क्लासिफिकेशन हो गई किस चीज़ की भाई। सबसे बड़ा सेट जो आज तक हमने नंबर्स का पढ़ा है, टोटल जितने नंबर्स अपने पढ़े हैं वो सारे मिला के हैं जी रियल नंबर्स। रियल नंबर की मेनली 2 कैटेगरीज हो गई, एक रैशनल एक इर्रेशनल। रैशनल के अंदर आपका क्या आया था भाई, ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो भाई रिपीटिंग होने चाहिए, अपनी वैल्यू रिपीट करनी चाहिए। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर आपके कौन से हो गए, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे पाई सबसे फेमस जो इर्रेशनल नंबर हमने पढ़ा है, √2, √3। इनफैक्ट अंडर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है वो इर्रेशनल के अंडर ही आता है। ठीक है, रैशनल के अंदर फिर हमने पढ़े इंटीजर्स और फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर के हमने फर्दर किया नेचुरल नंबर, होल नंबर में फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर तो हमें ये तो पता होना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं x के लिए। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसलिए ये सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए जो जो हमारी यूज़ होती हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे जो नॉन नेगेटिव इंटीजर जब बोले जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या आएंगे, पॉजिटिव वाले तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ज़ीरो। नॉन पॉजिटिव में नेगेटिव वाले आएंगे, साथ में ज़ीरो। ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये बात हो गई रियल नंबर्स की। बात ये है कि मैंने ये दोबारा से क्यों पढ़ाया, ये तो हमने 10th में पढ़ा होता है, क्योंकि हम इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं किसका, रियल नंबर लाइन का। ये रियल नंबर लाइन है हमारी, इसके ऊपर सारे नंबर प्रेजेंट हैं। ये जो जो आपने ऊपर पढ़े ना, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इर्रेशनल, सब इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आपका ज़ीरो हो गया, यहाँ पे 1, 2, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और सिर्फ ये इंटीजर ही थोड़ी ना, अगर कोई मुझे बोले कि √2 बता कहाँ पे होगा, तो भाई √2 की वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.414, तो वो 1 से थोड़ा सा आगे कहीं पे होगा। 2.4 कहाँ होगा भाई, 2 से थोड़ा सा आगे होगा। तो इसके ऊपर सारे नंबर प्रेजेंट है, रैशनल, इर्रेशनल, फ्रैक्शन, सब कुछ। ये आपकी रियल नंबर लाइन है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सारे। अब हम इस रियल नंबर लाइन के ऊपर इतना फोकस कर क्यों रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए। अगर कोई आपको ये कहता है कि x एक नेचुरल नंबर है, ये जो सिंबल है ना, ये बार बार हमारी 11th क्लास में यूज होगा। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू।
x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये भी बार बार यूज होगा। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर। बार बार अगर वो उसे लिखना है कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो वो बैठ के पूरी लाइन नहीं लिखने वाला x इज अ नेचुरल नंबर ना। वो क्या करेगा, वो ये शॉर्टकट यूज करेगा, वो ऐसे लिखेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको पढ़ते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू वाला सिंबल यूज करेगा वो, और कैपिटल N रिप्रेजेंट कर देगा आपके नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो अगर वो कोई मुझे ये कह रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है एंड, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन 2। बताओ जरा x क्या क्या हो सकता है। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, x नेचुरल नंबर है, 2 और 5 के बीच में है, तो कौन सा नेचुरल नंबर है जो 2 और 5 के बीच में आता है, 3 और 4। तो मैं x की वैल्यूज जो लिखूंगी मैं लिख दूंगी 3,4 कि भाई x की ये दो वैल्यूज हैं। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज भी होती। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको ये कह देता कि लेस देन 9 है भाई, तो आप कहते नेचुरल नंबर है भाई, 2 से बड़ा है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वैल्यूज ले सकता है। 8 से ऊपर नहीं जाना, आपने मना किया है। तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ये जो x की पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे, इन्हें ना हम जनरली एक सेट में लिख देते हैं। सेट का मतलब क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट बना के अंदर ये सारी वैल्यूज हम लिख देते हैं, भाई ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसको बोलते हैं सेट, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है। ठीक है, तो सेट के बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम सेट पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि कलेक्शन है एक तरह से, कुछ एलिमेंट थे मेरे x की, कुछ वैल्यूज थी, मैंने इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट ही यूज होगी भाई। तो ये आपका हो गया सेट। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, अभी हम पूरी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर मेरे पास किसी ने बोला कि चल ठीक है, तूने इसको, इसकी वैल्यूज तो तुमने लिख दी भाई, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं ये कह देता x बिलोंग्स टू कैपिटल R, जो जो सिंबल बीच में यूज होते जाएंगे मैं आपको उनका मतलब बताती जाऊंगी। कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर कैपिटल N, रियल नंबर कैपिटल R। ये सिंबल फिर से यूज हुआ है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, बिलोंग्स टू का है। x बिलोंग टू रियल नंबर, इस बार वो कह रहा है कि x एक रियल नंबर है एंड सेम चीज कि x की वैल्यू 2 से लेके 9 के बीच में है। अब कह रहा है, अब बताइए भाई x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम फंस गए, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे ये कहा है कि x एक रियल नंबर है, रियल। 2 से 9 के बीच में अगर उसने मुझसे नेचुरल नंबर पूछे होते तो लिमिटेड से थे ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बट क्योंकि बात हो रही है रियल नंबर की, तो 2 से 9 के बीच में रियल नंबर तो बहुत सारे हैं। 2.1 है, 2.2, 2.001, 3.005, सारे नंबर बीच में रैशनल आ रहे हों, इररैशनल आ रहे हों, सब लिखने हैं आपको। जहाँ पे भी रियल नंबर लाइन पे 2 होगा, 2 इंक्लूड नहीं करना, 9 होगा, 9 भी इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, उनके बीच वाले सारे नंबर उठाने हैं। यानी बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मुझे क्या करना है, 2, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ओपन, पूरा फिल नहीं करना आपको, मुझे इसके बीच वाले नंबर चाहिए खाली। ठीक है, मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया कि मुझे ये वाले नंबर चाहिए जो 2 और 9 के बीच में है, और ये तो इनफाइनाइट हैं। 2 और 9 के बीच में रियल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। अब इनको मैं ऐसे सेट बना के नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं पहला ही नंबर नहीं लिख पाऊंगी,
2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है हम बता ही नहीं सकते। 2.0000001 करके कुछ आएगा। आप जो नंबर बोलोगे मैं उससे छोटा एक नंबर बोल दूंगी कि ये तो तूने छोड़ ही दिया। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब मैं एक एक वैल्यू नहीं लिख सकती ऐसे जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिख दी थी। फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स की वैल्यू को? सेट तो नहीं बना सकते। ये चीज सीखने के लिए एक टॉपिक हमने पढ़ा और वो टॉपिक है आपका इंटरवल। इंटरवल ऊपर वाले क्वेश्चन पे हम फिर से आएंगे कि 2 से 9 के बीच में ये जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। उसी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए इंटरवल। इंटरवल क्या होता है आप ये देखिए। इसी टाइप की रिप्रेजेंटेशन के लिए जहाँ पे भी रियल नंबर आ जाए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं इंटरवल। इंटरवल दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है? इस तरीके से लिखा होगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी भाई आपका जो x है वो किस में बिलोंग करता है, ये वाली ब्रैकेट यूज होगी स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली। ओपन इंटरवल में ये वाली ब्रैकेट यूज होगी, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं और इसे क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट बोलो या क्लोज्ड इंटरवल बोलो, सिमिलरली इसे ओपन ब्रैकेट बोलो या ओपन इंटरवल बोलो। सेट के लिए हमने क्या यूज किया था? हमने कर्ली ब्रैकेट यूज की थी। इंटरवल के लिए ये दोनों यूज होती हैं, ओपन या क्लोज। मतलब क्या है इसका? अब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। देखो, इंटरवल के अंदर दो नंबर्स लिखे होंगे हमेशा कॉमा लगा के, सिर्फ दो से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब भी ऐसे लिखा हो x बिलोंग्स टू a कॉमा b ओपन ब्रैकेट, तो ये पता है क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू a से लेके और b के बीच में लाई कर रही है और x इज रियल नंबर। x की वैल्यू a से लेके b के बीच में लाई कर रही है। जो ये क्लोज्ड इंटरवल है आपका, ये भी यही कहना चाहता है, ये भी यही कहता है भाई x की वैल्यू a से लेके, a से बड़ी है b से छोटी है, उनके बीच में है कहीं पे। फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू a और b के बराबर भी हो सकती है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट में सिर्फ इतना सा फर्क है। दोनों ही इंटरवल क्या बताते हैं कि x की वैल्यू a से लेके भाई आपकी b तक जाएगी। a और b को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि ब्रैकेट कौन सी लगाई जाए। अगर a और b इंक्लूडेड हैं तो क्लोज्ड ब्रैकेट, a और b इंक्लूड नहीं करने हैं आपको, भाई सिर्फ a और b के बीच में रहना है, तो ओपन ब्रैकेट। जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं जिसमें मैंने कहा था हम वापस आएंगे, मुझे लिखना था कि x की वैल्यू एक रियल नंबर है, 2 से 9 के बीच में है, 2 और 9 नहीं हो सकती। तो पता है मैं इसे कैसे लिखूंगी? x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, पहले छोटे वाली वैल्यू लिखी जाती है। अब ओपन ब्रैकेट लगाऊंगी या क्लोज, 2 और 9 इंक्लूड नहीं करने तो ओपन। हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,9 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगर वो मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देता ना, फिर मुझे क्लोज ब्रैकेट लगानी पड़ जाती, क्योंकि फिर मुझे ये बताना था भाई x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, उनके बीच वाली तो होंगी ही होंगी, चाहे ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो। दोनों के अंदर a से लेके b के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड होती हैं, सारी। बात सारी ये है a और b इंक्लूड होगा या नहीं।
ओपन ब्रैकेट में ए और बी इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ उनके बीच की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ए और बी भी इंक्लूड होगा। मतलब हम ए को, इन सारे नंबर्स को और बी को, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको हम डार्क बना देंगे, कंप्लीट सर्कल एक तरह से फिल कर देंगे। ओपन वाले में ओपन रखा जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई किसकी, रियल नंबर की। अगर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है तो इस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तब इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वैल्यूज मेंशन कर सकती हूँ, वो हम सेट में सीखेंगे भी अच्छे से। लेकिन जब आपको रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तब आप सेट नहीं, आप इंटरवल यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं, या तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे। ये याद रखिएगा, कौन सी करनी है वो डिपेंड करेगा। जो ये ए से बी मैंने यहाँ पे आपका लिखा है ना, यहाँ पे ए छोटा नंबर होता है बी से हमेशा, पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स और शो करती हूँ और बेटर समझ पाओगे। अगर कोई आपको ये कहता है कि x की वैल्यू एक रियल नंबर है भाई कोई, और वो 1 से लेकर के और 10 के बीच में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 10, ये एक तरह से ना हमने इनइक्वालिटी की शुरुआत कर दी है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब इनइक्वालिटीज ही तो होती हैं। इनइक्वालिटी मतलब कोई चीज इक्वल नहीं है, या तो लेस हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये एक तरह से हमने किस चीज की शुरुआत कर दी है, इनइक्वालिटीज की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम, लिखना सीख रहे हैं एक तरह से। तो उसने मुझे बोला कि इस बार x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है, 10 से छोटी है। यानी अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता इसी चीज को, तो मैं पता है कैसे करती कि ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, x की वैल्यू 1 हो सकती है तो डार्क, 1 से बड़ी हो सकती है, कहाँ तक जाना है, बस 10 तक जाना है, 10 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई रियल नंबर लाइन पे। बट मुझे किस में लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में। क्वेश्चन है कि इसे राइट करो, इसे लिखो इन इंटरवल फॉर्म, इंटरवल की फॉर्म में लिख के बताओ। तो मैं कैसे लिखूंगी, x बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू, 1 हो सकती है वैल्यू, 1 को इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, 10 को इंक्लूड नहीं करना भाई, नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ क्लोज आए या दोनों तरफ ओपन, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज हो सकता है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, बिल्कुल हो सकता है जी। क्योंकि इन यहाँ पे इन ब्रैकेट्स का मतलब है क्या, कि लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड है या नहीं। मेरे x में 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेके 10 के बीच की वैल्यू इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम फिर इसको ऐसे लिख दो ना, 1 से लेके 9 तक, 9 तक लिख दो, 9 को क्लोज कर दो। ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो आपने क्या किया, आप बस 9 तक गए, ये वैल्यू तो छोड़ ही दी, 9.1, 9.2, 9.3, 9.666, 9.67, ये सब वैल्यू तो रह ही गई। तो आप ऐसे बीच में कहीं नहीं छोड़ सकते हो, आपको 9.9999 तक जाना है। अब वो लास्ट नंबर तो हम मेंशन नहीं कर सकते, तो हम 10 लिख देते हैं और 10 पे ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, भाई 10 मत लेना। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके का। अगर आपको कहा जाए कि x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू 7, सब लोग ट्राई करो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, x बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में,
-2 से 7 के बीच में इंक्लूडिंग बोथ, तो क्लोज्ड ब्रैकेट। सिंपल। तो ये इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक रियल नंबर है, -2 से 7 के बीच में है, बस इंक्लूडिंग -2 एंड 7। अगर आपके पास आता है ये कि भाई अगेन x रियल नंबर है और x की वैल्यू सिंपल उसने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, भाई 2 है या 2 से बड़ी है, बस इतना लिखा, ठीक है। नंबर लाइन पे लिखूं तो क्या रिप्रेजेंट करूंगी, भाई यहाँ कहीं पे 2 होगा, 2 तो पॉसिबल है और 2 से बड़ी भी पॉसिबल है। अब कहाँ तक जाना है, कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जाओगे भाई। लिखूंगी कैसे इसे, x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, 2 इंक्लूडेड है तो क्लोज। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, हमेशा, क्योंकि कोई लास्ट नंबर नहीं है ना, बस यहाँ क्लोज कर दो भाई ना। इन्फिनिटी तो एक रिप्रेजेंटेशन है एक लार्ज नंबर की, बहुत बड़े नंबर की, कोई एंड नहीं है इसका। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगानी होती, हमेशा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। कहीं पे आप क्लोज नहीं कर सकते कि बस दिस इज लास्ट, नो, ओपन ब्रैकेट रहेगी हमेशा, ये याद रखिएगा। इनइक्वालिटीज में इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, हमेशा ओपन ब्रैकेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी वाला। अगर कोई कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू मान लो वो कह दे कि लेस देन इक्वल टू 100 है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखो, जब भी कंफ्यूजन हो कि कैसे लिखना है इसे इंटरवल में, नंबर लाइन पे लिखो। 100 होगा कहाँ, जहां मर्जी होगा इस नंबर लाइन पे, ठीक है। मुझे चाहिए 100 के बराबर, तो क्लोज्ड डार्क कर दो, या उससे लेस, लेस है तो छोटा इधर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी। अब इसे लिखने में कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा। क्या करेंगे आप, माइनस इन्फिनिटी से लेके 100 ऐसे लिखेंगे। छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है। माइनस इन्फिनिटी उसकी मिनिमम वैल्यू है तो उसको पहले लिखी जाएगी। ओपन ब्रैकेट, एज मैंने पहले ही कहा था, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। 100 पे क्लोज्ड, 100 तो इंक्लूडेड है ना भाई, तो मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेके 100 तक जाना है इंक्लूडिंग 100, ये x की वैल्यू है। कई बच्चे 100 पहले लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी बाद में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा मिनिमम वैल्यू पहले। एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए रखते हैं। अगर कोई कह रहा है x की वैल्यू है -10 से लेके 12 तक, क्या है x की वैल्यू, -10 से लेके 12 तक इंक्लूडिंग 12, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओपन, ये सारी वैल्यूज 12 पे क्लोज, 12 को इंक्लूड करना है। बहुत सिंपल हो चुका है, आई होप अब तक सब लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। -10 से लेके 12, -10 पे ओपन है, 12 पे क्लोज। तो इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं या नहीं। तो आज हमने इनइक्वालिटी में सिर्फ इतना सीखा है कि इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं रियल नंबर को। अगले क्लास में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे विच इज़ वेवी कर्व मेथड, जो जेई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सीबीएसई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी यूज़ होता है वो, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है।
तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड रिवाइज करते रहिए प्रॉपरली।